वही दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जिस बात का डर था वही हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। 250 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दाग दी हैं। पूरे इजराइल में सायरन्स बज रहे हैं। लोगों से बंकरों में रहने की अपील की गई है। तो जिस बात का डर था अब वही हुआ है। अब ईरान और इजराइल के बीच सीधे सीधे ये युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है इजराइल की तरफ। लेकिन इजराइल ने भी ये चेतावनी दी थी कुछ दिन पहले कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। इजराइल की तरफ से भी हमले किए जाएंगे, इजराइल की तरफ से भी अटैक्स किए जाएंगे। हालांकि कैसे इसका जवाब इजराइल देता है ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले जो इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है, खासतौर पर जो हिजबुल्लाह पर अटैक किया, हमास पर अटैक किया, ऐसे में इसके बाद जो हिजबुल्लाह के साथ ईरान लगातार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, अब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। तो लगभग 250 के करीब ये मिसाइलें दागी गई हैं। सायरन्स लगातार बज रहे हैं। वहीं जो बाइडेन ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की है, यानी कि अब इसका रिएक्शन अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। लगातार अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार जो बाइडेन की तरफ से इजराइल की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है, जो भी अटैक्स किए जा रहे हैं, उसका समर्थन किया जा रहा है। और जो बाइडेन ने भी इस हमले पर पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है कि इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह वो तैयार है। और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी बैठक की है, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक हो रही है। लेकिन ये देखना होगा कि कैसे इस हमले का जवाब अब इजराइल देता है, जो ईरान की तरफ से आज रात किया गया है। पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन की आवाजें बज रही हैं, खासतौर पर तेल अवीव, उसके आसपास जेरूसलम, ये तमाम वो इलाके हैं जिनमें सबसे ज्यादा सायरन सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं इलाकों में ये मिसाइलें गिर रही हैं। और यही वजह है कि बार बार इजराइल की गवर्नमेंट की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि आप बम शेल्टर्स में चले जाएं, बंकर्स में चले जाएं, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख पाए। लेकिन इस हमले के बाद कितना नुकसान होता है, कितना जान माल का नुकसान होता है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये भी जल्द पता चलेगा कि ये जो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, आखिर उसमें इजराइल को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन इजराइल जाहिर तौर पर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इजराइल ने भी ये चेतावनी दे दी थी कि अगर ईरान हमला करता है तो ईरान पर भी हमला किया जाएगा, ईरान पर भी अटैक इजराइल की तरफ से किया जाएगा। मनीष, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि अब अगर ईरान अटैक करता है तो इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा, वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा, तो जाहिर तौर पर अब इसका जवाब इस एक तरीके से कहें, यहाँ 250 मिसाइलें दागी गई हैं, तो इससे बड़ा हमला ही इजराइल की तरफ से किया जाएगा। देखिए गौनिका, ये जो हमें जो जानकारी मिल रही है इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा, उन्होंने बिल्कुल औपचारिक तौर पे कहा है करीबन 250-300 से ज्यादा मिसाइल एक साथ ईरान ने फायर किया है। और इसका अंदेशा करीबन शाम 4 बजे के लगभग, यानी जो अब से कुछ करीबन 6 से 7 घंटे पहले इन्होंने अंदेशा जता लिया था। और इसीलिए आयरन डोम की सुरक्षा चारों तरफ से इजराइल के पूरे एरियाज में की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो लगातार जो फायर किया गया, उसमें कई जो मेन एरियाज हैं, चाहे जेरूसलम का हो या तल अवीव का हो, उन सभी एरियाज को ईरान ने निशाना बनाया और सोचे समझे तरीके से प्लानिंग के साथ हुआ। इसीलिए जितने भी बॉम्ब शेल्टर्स हैं, उन सभी जगहों पे जाने के लिए इजराइल ने अपने जो वहां पे जो लोग हैं उनको कहा है। अब आप समझिए कि जो इस समय के हालात हैं, खासतौर पे जिस तरह से नसरल्ला के मारे जाने के बाद ईरान, क्योंकि ईरान की धरती पे इससे पहले भी इजराइल ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से टारगेट किया था, जो उनके मेन जो कॉन्स्पिरेटर थे, जिन्होंने इजराइल के अंदर काफी ज्यादा किलिंग की थी, उनको, फिर उसके बाद उसके साथ नसरल्ला, जो कि हिजबुल्लाह की मेन जो हिरार्की है, जो टॉप लीडरशिप है, उन सबको एलिमिनेट करना जरूरी था। और नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ तौर पे, औपचारिक तौर पे इस बात को कहा था। इस समय इजराइल के आसमान में चारों तरफ उजाला है, और ये मिसाइल उजाला है जो कि ईरान के द्वारा फायर की गई है, और उसकी वजह से आयरन डोम में टकराकर वो कुछ ध्वस्त हो रही हैं, कुछ अनगाइडेड तौर पे कहीं और जगह जा रही हैं। तो इसीलिए अब कैजुअलिटी की आशंका अभी तक जताई गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी आईडीएफ के द्वारा नहीं कहा गया है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे जो इसके आसपास का एरिया है, उन सभी एरियाज को सैनिटाइज किया गया है। और जो हमें बताया गया है, हमें जानकारी दी गई है, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनके द्वारा भी इस बात को कहा गया है कि ये दरअसल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि ईरान इसका जवाब देगा, लेकिन ईरान को ये बहुत ही भारी पड़ेगा, ऐसा आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। अब ईरान में काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। उसके साथ साथ
जो एक और अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक ईरान जो है अभी उसको यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि ईरान को बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। ये जो हमला किया है उसने इसराइल के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल मनीष, एक अपडेट भी सामने आ रहा है। पूरे इसराइल में अलार्म्स तो बजे हैं, लेकिन उसी बीच एक खबर है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बंकर में गए हैं, यानी कि अब उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, लेकिन बंकर से ही वो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त इसराइल में बनी है, ऐसे में प्रधानमंत्री को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाना सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है, और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी बंकर में ले जाया गया। और इसके साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी बंकर्स में जाएं, बम शेल्टर्स की तरफ जाएं, ताकि लोग सुरक्षित रह पाएं मिसाइल के अटैक से। मनीष, बेंजामिन नेतन्याहू भी इस वक्त बंकर में और वहीं से पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, ये बंकर नॉर्मल बंकर नहीं है गोनिका, जैसे नसरल्ला बंकर के अंदर से 30 मीटर नीचे, लेकिन नेतन्याहू का जो बंकर है वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड एरिया में है और वो एक कंट्रोल रूम है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो ईरान के लिए जो पूरी तैयारी की गई है इसराइल के द्वारा, चाहे वो हवाई हमला हो, मिसाइल से हमला हो, या फिर उसके बाद उनके जो ग्राउंड फोर्सेस या फिर जो बाकी फोर्सेस हो वो हमला हो, और जो हमें आईडीएफ के द्वारा बताया गया है वो किसी भी प्लानिंग पूरी प्रॉपर है। जिस तरीके से आपने हिजबुल्लाह में देखा कि जब वो लगातार जब जो पेजर हो या फिर बाकी जो चीजें हो वो ब्लास्ट करने लगी, तो ये ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इसे प्लान नहीं किया था या इजराइल को ये अंदेशा नहीं था। इसीलिए नेतन्याहू इस समय कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं। उसे अंडरग्राउंड बंकर कह लीजिए, तो काफी डीप इन इनसाइड है और पूरी तरीके से आइसोलेटेड एरिया में है।